नमस्कार दोस्तों। 24 जनवरी के दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और जैसे कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट की तरफ नजर डाल रहे हो, प्राइस एक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। लाइन चार्ट्स क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, मार्केट्स किस तरफ जाने वाले हैं, इस विषय को थोड़ा सा हम लोग जो है हफ्ते में 2-3 बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का मार्केट आपको क्या बता रहा है, तो सबसे पहले लाइन चार्ट की तरफ हम लोग नजर डालते हैं दोस्तों। और इस लाइन चार्ट की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो है, ये प्राइस एक्शन है हमारा और ये हमारा ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कल का क्लोजिंग जो था हमारा, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको जो है मार्केट ने ब्रेक कर लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हो, शायद 1% का फॉल जो है, कल का फॉल और आज का जो वेरिएशन है, तो आज के प्राइस एक्शन में जो 1% भले हमें दिखा रहा है, पर ये स्ट्रेंथ नहीं है। डेफिनेटली मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है या जाएगा। हम लोग और भी इंडिकेटर्स देख के हम लोग उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। प्राइस एक्शन की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो प्राइस एक्शन डेफिनेटली काफी अच्छा है, बट इसको रिवर्सल नहीं कह सकते। कारण ये है दोस्तों कि हमारे ग्रीन जो है ये इस रेड लाइन को आधे से ज़्यादा क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। तो प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए? प्राइस एक्शन ये होना चाहिए दोस्तों, आपका मार्केट तो नीचे से खुले, पर ये पुराने वाले लाल कैंडल को जो है 50% से ज़्यादा अगर हमारा जो है क्रॉस करके क्लोज होता है तो वो हमारे लिए एक रिवर्सल है। तो फिलहाल ये रिवर्सल नहीं है, तो इसको हम लोग पहले पॉइंट की तरफ नजर डालते हैं। तो प्राइस एक्शन हमें बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि ये रिवर्सल नहीं है, यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ ही स्लाइड और भी अधिक एक्सपेक्टेड है। अब इस एक्सपेक्टेड लाइंस के साथ अगर हम लोग MACD को थोड़ा सा हम लोग परखें दोस्तों, तो MACD में जैसे आपको पता चल रहा है कि ये हमारा MACD और सिग्नल लाइन दोनों है, दोनों एक ही सरी के नीचे आ रहा है। तो जब भी ऐसे आप मार्केट में देखोगे तो ये नॉर्मली सेलिंग इस पॉइंट पे आपने बेच देना चाहिए। यदि आप लोगों ने बेचा नहीं है, आपके लॉसेस को जो है आप जो है रिकवर जो है जितना कम करना चाहे आप करना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। यदि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो बेसिकली हाइज और लोज में ही बाय सेल करने के इसमें आप रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये MACD के लाइंस और ये जो सिग्नल लाइन है इसके तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। कहाँ पर हमारे रेड क्रॉस मिल रहा है, कहाँ पर गोल्डन क्रॉसेस हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस मार्केट में आपने किस समय निकल जाना चाहिए था? सबसे पहला पॉइंट हमारा 1 जनवरी के दिन जब हम लोगों ने देखा, तो इस पॉइंट में हमें मार्केट ने बता दिया था कि आपने इस मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। यदि आपने ये पॉइंट भी मिस कर लिया हो तो आपको 16 जनवरी के दिन मार्केट ने आपको आइडिया दे दिया था कि आप इस मार्केट में नहीं रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका जो है ऐसे सिचुएशन में आपका मार्केट से बाहर रहना ज़रूरी है। कारण यह है दोस्तों कि यदि आप अपने लॉसेस को आप बचाना चाहते हो, लॉसेस को कम करना चाहते हो, तो ये इंडिकेशन बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो MACD कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो ये अच्छे साइन नहीं है मार्केट के लिए। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग RSI के साथ कनेक्ट करते हैं तो RSI देखिए कहाँ पर है। RSI इस नामोली तरफ है। जब भी आपका 60 के नीचे आ जाए तो जो फेज है, जो बुल फेज है, जो वो ऑब्वियसली वो विल फेज कम हो गया है। अब एक अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि ये RSI में ये भी हमारा एक लाइन है, तो ये स्मूथ मूविंग जो है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये। तो यहाँ पर भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि प्राइस एक्शन के साथ अगर मुझे ये इंडिकेशन जो है यहाँ पर एक क्रॉस मिल रहा है तो इस जगह पर मुझे निकल जाना चाहिए। तो RSI ने हमें बहुत पहले ही बता दिया था, 19 दिसंबर के समय ही बता दिया था कि आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से आप जो है मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स रहते हैं। मतलब अब आप सोचोगे अरे इतना ये छोटा सा रैली जो है छूट जाएगा, नहीं दोस्तों, थोड़ा सा छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर
डेफिनेटली इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है पर यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस मिल रहा था, दोनों इंडिकेटर्स वही बता रहे थे, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन भी रहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे इस तरफ आंखों के सामने दिख जाते हैं। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो समय और आपको मिलने वाला है खरीदने के लिए। प्राइस और नीचे आ सकता है, कितना नीचे आएगा ये कुछ बता नहीं सकते, बट अभी के लिए अगर आप मुझसे कहोगे तो डेफिनेटली हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट जो है 20,700 के करीब हम इंतज़ार करेंगे। अगर ये भी फिलहाल मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पाता है तो अगला लेवल हमारा करीबन जो है 20,200, तो यहाँ से लगभग जो है 1,000 पॉइंट नीचे के जो है डाउनसाइड के प्रिपरेशन के हिसाब से हम लोग इंतज़ार करेंगे, रुकेंगे दोस्तों। बट कितना रेलेवेंस है ये अभी हम लोग उतना आउटलाइन नहीं लेंगे। तो फिलहाल इस पॉइंट पे हम लोग बने रहेंगे, 21 पहले 21,000, और उसके बाद हमारा जो है अगला एक एक पॉइंट हमारा क्रूशियल रहने वाला है। तो ऐसे इसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो इंडिकेटर लगा लेंगे दोस्तों, पिवट पॉइंट्स। तो ये पिवट पॉइंट्स आपका जो है काम आसान कर देगा। तो ये आपको बता देता है कि इस जो है इस लेवल पे आपका कौन सा फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहने वाला है, कौन सा सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट रहने वाला है, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट रहने वाला है, ये सारा चीज़ आपके सामने बिल्कुल दिख जाएगा। तो ये एक आपको एक अच्छा मौका है मार्केट को समझने के लिए, तो क्रुशियल रहता है। तो आप डिसाइड करोगे कि क्या ये ज़रूरी है, तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपके हिसाब से ये जो है आप इसको यूज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, बट डेफिनेटली हमारे सामने ये है तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं, पिवट पॉइंट्स किस पॉइंट से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, सपोर्ट मिल सकता है, रेसिस्टेंस मिल सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए क्रूशियल बन जाते हैं। बट डेफिनेटली आउट एंड आउट में हम मार्केट में थोड़ा सा जो है डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए तो जो ये जो फॉल है डेफिनेटली अपने स्टॉक्स को आप जो है एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, अगर यदि बड़े समय तक आपको इंतज़ार करना है, लंबा इन्वेस्टर आप अपने आप को समझते हो तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको सस्ते में मिल रहे हैं आपके स्टॉक्स, आप उसको खरीदते जाइए और आपके पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाइए। तो इसके साथ मैं अलविदा कहूँगा दोस्तों, शुक्रिया।